सभी को जय मसीह की। आज का विषय है अपने अंगीकार को थाम कर रखना। मेरे प्रियो, हमारा अंगीकार ही हमारी जीवन शैली को बदलता है। जो हम आज अंगीकार करेंगे, कल वह हमारे जीवन में घटेगा। इसलिए हमें मसीह में वचन के अंगीकार को थाम कर रखना है, क्योंकि मसीह वचन का अंगीकार ही मनुष्य जीवन का सारांश है। हालेलुया, जोर से बोले। आपकी परेशानी आपको गुनाह में धकेल सकती है, पर यदि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार और अंगीकार को अगर आप पकड़े हुए हैं, कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। अंगीकार करना आसान है, पर अंगीकार को थाम के रखना। कैसे थाम कर रखे? कैसे थाम कर रखे? आप जो बोलते हो उसके लिए आपको जो है कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, उसको पूरा करने के लिए। यीशु मेरी शान, यीशु मेरी जान और जीवन है। यीशु कारण मैं आज यहाँ हूँ दुनिया में। आज यीशु नाम में उद्धार है, क्योंकि यीशु मसीह का जो नाम है, यीशु मसीह का जो जीवन है, उसकी जो पावर है, उसको आप जानते हो। अपने अंगीकार और अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपके शब्द और आपका अंगीकार आपके लिए और दूसरों के लिए आशीषमय हो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। हम अंगीकार करते हैं, हम बहुत सारी बातों के लिए प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, पर क्या उसमें हम कितने खरे निकलते हैं? आपको अपने अंगीकार को पकड़ने के लिए, आपको अपने अंगीकार को संभालने के लिए, आपको उस बात के लिए सैक्रिफाइस करना होता है। मुझे भी, ये जिन्होंने भी अंगीकार को पकड़ के रखा, वो परेशानी वो कर ज़रूर गुजरे, परंतु परमेश्वर ने उनको सफल भी किया। हालेलुया, जोर से बोले। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 का 14 से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 का 14 से 16 वचन। जल्दी पढ़ ले जिसके पास मिला। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, लिखा, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो लिखा है आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी जो हमारी कमजोरी में, निर्बलता में हमारे साथ दुखी नहीं होता। वो ऐसा नहीं है, वो हमारे ही साथ दुख उठाता है। यीशु मसीह, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा, लिखा है वो सारी बातों में इंसानों के सम्मान परखा गया। यीशु मसीह दुनिया में जब आए तो भी निष्पाप निकला। लिखा है वो निष्पाप निकला, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया। उस परेशानी में भी, जिस परेशानी में उसको ढाला गया, यीशु मसीह को सताया गया, झूठ बोला गया, निंदा की गई, आरोप लगाए गए, थूका गया, मुंह में दाढ़ी नोची गई, वो अभद्र व्यवहार जो यीशु के साथ किया गया, यीशु मसीह को पूर्ण रीति से उकसाया, उसको उकसाने की पूरी कोशिश कर दी। शैतान ने बोला कि तू यहाँ पत्थर को बोल रोटी बन जा, और आगे मनवाने के लिए शैतान ने भी काफ़ी कोशिश किया, पर यीशु मसीह ने किसी भी तरह का गुनाह नहीं किया। हालेलुया, जोर से बोले। आपकी परेशानी आपको गुनाह में धकेल सकती है, पर यदि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार और अंगीकार को अगर आप पकड़े हुए हैं, कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। अंगीकार करना ही नहीं, अंगीकार को संभालना है। आपकी शुरुआत कितनी अच्छी है इस बात पर घमंड मत करें।
क्या आपका एंड भी ऐसा या इससे अच्छा होगा, या आप लास्ट समय में परमेश्वर से दूर तो नहीं हो जाओगे? आपने कहा कि मैं पूरी जिंदगी भी यीशु मसीह के साथ चलूंगा, पर ये आपने बोला, क्या इस बोले को आप पकड़ कर संभाल कर चलेंगे? हालेलुया, जोर से बोलें। आप जो बोलते हो उसके लिए आपको जो है कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, उसको पूरा करने के लिए। अंगीकार को थाम कर चलना, अंगीकार को पकड़ के रखना। हालेलुया, जोर से बोलें। मैंने देखा है पुराने लोग बहुत कम मिलते हैं यहाँ। जो आज से 12, 15, 20 साल के जो पहले लोग थे वो शायद 2-4 फैमिली मिलती होगी, तब भी इतने ही लोग थे। हालेलुया, जोर से बोलें। समझ आ रही बात? आमीन। और वो कब, कहाँ, कैसे, कहाँ है हमको नहीं पता, परमेश्वर जाने। कुछ लोग बैक हो गए, कुछ लोग बर्बाद हो गए। हालेलुया, कुछ लोग दुनिया में भी नहीं है, पर जिन्होंने अंगीकार को पकड़ कर रखा, जिन्होंने अंगीकार को थाम कर रखा, संभाल कर रखा, वो सुरक्षित हैं। हालेलुया। केवल चर्च जाना, ताली बजाना, भजन प्रार्थना करना ये काफ़ी नहीं है। आपको अपने अंगीकार को थाम कर रखना है, संभाल कर रखना है, पकड़ के रखना है। आपका अंगीकार खो सकता है। आपका अंगीकार जो है, हालेलुया, जा सकता है। आप यहीं बैठे हुए, जो यहाँ बैठा हो बोले हालेलुया। अपने अंगीकार को थाम कर चलना। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ जी। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्गों से होकर लिखा है, जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो लिखा है, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रखे। कैसे थाम कर रखे? कैसे थाम कर रखे? अंगीकार थामना। अंगीकार थामने से आपको जो है कुर्बानी देनी होती है। यीशु मसीह ने अपने अंगीकार को नहीं खोया, उसने साबित कर दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। जब राजा ने पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो उसने मना नहीं किया। उसने मना नहीं किया क्योंकि उसी बात के लिए उसको क्रूस पर टांगा जा रहा था। ये परमेश्वर की निंदा करता है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और लोग उस पर एलिगेशन लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे। हालेलुया, जोर से बोलें। और यहाँ मुझे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जय मसीह करने के लिए घबराते हैं। मैं तो कई बार उनके लिए मुसीबत खड़ा हो जाता हूँ, तब जब वो पब्लिक में होते हैं। मैं तो ज़ोर से बोलता हूँ, जय मसीह की भाई जी कैसे हो, तो कुछ तो मुंह से बोलते भी नहीं है। इतना बड़ा डर। मैं जय मसीह बोलूँगा तो परे से बोलेंगे नमस्ते। मैं कहा भाई मैंने तो नमस्ते की नहीं। बाइबल लिखा है, जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। ये मजाक नहीं है जी। आप जो हो आप सो हो। चोरी से क्यों? जो होना है ओपन रहो। या तो प्रभु में रहने की क्या जरूरत है, दुनिया में जा सकते हो। हालेलुया। यीशु आपके लिए क्रूस पर मर गया और आपको यीशु के नाम बोलने की शर्म आती। क्या ये सही है जी? गलत है ना। हालेलुया, हालेलुया। मैं सबसे पहले अपनी पहचान देता हूँ। मेरा नाम योगराज है और मैं यीशु मसीह पे बिलीव करता हूँ।
दो पहचान मेरी ज़रूरी है। अब उसके उपरांत लोग मुझे एक्सेप्ट करे ना करे वो उसकी मर्जी है। हालेलुया। यीशु मेरी शान है, यीशु मेरी जान और जीवन है। यीशु कारण मैं आज यहाँ हूँ दुनिया में, वरना मैं कब के चला गया था। आज मेरे कुछ लोग भूल भी जाते, जो मेरी हालत थी प्रभु जानता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अंगीकार करना आसान है, पर अंगीकार को थाम के रखना है। बहुत जलील कर दिए गए प्रभु यीशु को, मौत के घाट उतार दिया, परंतु उन्होंने अपनी बात को बदला नहीं। बदला। हालेलुया। और कुर्बान हुए, पर 3 दिन के बाद जी भी उठे। बाइबल इस बात का प्रमाण देती है। आज यीशु नाम में उद्धार है। हालेलुया। आज लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लोगों को सताया जाता है, उनको ऊपर आरोप लगाया जाते हैं, मारा जाता है, उन लोगों को परेशान किया जाता है, जबकि सारे लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से जो विश्वास करते हैं। कोई किसी को बहका नहीं रहा है। आप लोगों को मैंने तो नहीं बुलाया? हाँ ना बोलो। खुदाए हो? खुदाए हो? हाँ जी, खुदाए ना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जो नाम है, यीशु मसीह का जो जीवन है, उसकी जो पावर है, उसको आप जानते हो। अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामना है। कैसे थामना है? दृढ़ता से। कैसे थामना है? दृढ़ता से। दृढ़ता से। हालेलुया। बैठ जाइए। दूसरा वचन, हाँ पूरा करो उसको। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, लिखा, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हिया बांध के चलें, कि हम पर दया हो, ताकि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो है आवश्यकता के अनुसार, समय हमारी सहायता, ताकि हमारी सहायता हो। आपके ऊपर जो अनुग्रह है उसी के अनुसार आपकी सहायता होगी। अनुग्रह का मतलब होता है कि जो आपने नहीं कमाया। अनुग्रह का मतलब होता है आप दोषी हो, फिर भी आपसे जो है आपको सज़ा नहीं मिल रही है। ये क्या है? अनुग्रह क्या है? हालेलुया। जिस काबिल आप नहीं है वो काबिलियत आपको मिल जाए, वो क्या है? अनुग्रह। आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, मैं इस लायक नहीं हूँ। परमेश्वर की दया मुझ पर है, तो उसकी दया से ऐसा हूँ, वरना मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है। हालेलुया। पर प्रभु का जो अनुग्रह है उससे हम बचाए जाते हैं। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि हमने तो गुनाह किया ही नहीं, हम तो गलती करते ही नहीं, और वो गलती को जानते ही नहीं। गलती खूब करते हैं, पर वो गलती को, उन्होंने कभी गलती को समझा नहीं है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से सब वंचित है, परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। जोर से बोले गलती और गुनाह में फ़र्क है। गुनाह मत कीजिए। अनुग्रह को क्या कहते हैं? अंगीकार को थाम कर चलें। यूहन्ना की पुस्तक 2 वचन पढ़ेंगे। बैठ जाइए। यूहन्ना 3 का 17 वचन। यूहन्ना 3 का 17। जल्दी जल्दी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे और लोगों को मारे, लोगों को डराए, धमकाए और लोगों का नाश करे, विनाश करे। इसलिए यीशु मसीह को नहीं भेजा परमेश्वर ने दुनिया में, परंतु इसलिए कि जगत लिखा है उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए भेजा है परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में, ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, उसके द्वारा बच जाए। उसके द्वारा, जोर से बोलिए, किसके द्वारा?
किसके द्वारा? यीशु के द्वारा बच जाएं। इसलिए यीशु मसीह आया है, वो बचाने आया, मारने नहीं आया। हालेलुया, जोर से बोलें। पूरा बैठ से। यीशु मसीह बचाने आया है। बोलो, यीशु मसीह बचाने आया है, मारने नहीं आया। वो हमारा पिता है। वो बच्चे की गलती के ऊपर उसे पनिशमेंट ज़रूर देता है, पर बच्चे से प्यार करता है, वो नाश नहीं होने देता। पिता का हृदय परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। पर वो चाहता है कि बच्चा सुधर जाए, बच्चा सही रास्ते पे आ जाए, उसकी समय से वापसी हो जाए और वो सुरक्षित रहें। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 27 का 11 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 27 का 11। जल्दी जल्दी, मत्ती 27 का 11 वचन। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, लिखा, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, तो हाकिम ने उससे पूछा, राजा ने, पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू आप ही जान कर तू आप ही कह रहा है। उसने कहा कि तू आप कह रहा है कि मैं राजा हूं। बस। हालेलुया। और यीशु मसीह ने, यहाँ यीशु मुकरा नहीं है। लोग क्या करते हैं? मुकर जाते हैं। अगर उनको कहीं पनिशमेंट थोड़ा सा मिल गया, वो मुकर जाते हैं जी, मैं मुझे नहीं बोला नहीं। हालेलुया। पतरस ने क्या किया? पीछे पीछे जा रहा था। तो भी उनमें से नहीं नहीं, मैं तो यीशु को जानता तक नहीं, नहीं मैं उनमें से नहीं, ऐसा बोल रहा था ना, बोल रहा था कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसको डर लग गया ना। पर एक बात है, एक ने तो उसको पकड़वाया, 11 में से फिर वहाँ कोई पहुँचा भी नहीं, एक वही पहुँचा। हालेलुया। जोर से बोले। वो मुकरा पर वहाँ पहुँचा ज़रूर। आपने देखा होगा 10 चेले का कोई पता नहीं। जब यीशु को पकड़ा गया, कौन गया? कौन गया? कौन गया? पतरस गया। कौन गया? क्यों गया? क्योंकि उसको यीशु से प्रेम था, उसको यीशु से। हालेलुया। वो उसकी कमजोरी थी जो मुकर गया, पर फिर भी उस जगह खड़ा रहा। पर पतरस की छाया से मुर्दा जिंदा होने लग गए थे। बाइबल बताती इस बात को। जो काम यीशु मसीह ने अपने से भी ज़्यादा पावर किसको दी? बोलो, पतरस को। उसने कहा, ये काम जो मैं करता तुम भी करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम लिखा है तुम करोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने कभी यीशु के लिए परेशानी उठाई? नहीं उठाई। हालेलुया। अंगीकार को थाम कर रखना है। अंगीकार को जो आप है उस बात पे अटल रहना है। बात बात पर बदलना, बात बात पर झूठ बोलना, अपनी बातों में मुकर जाना, ये विश्वासियों का काम नहीं है। बोले, विश्वासियों का काम नहीं है। हालेलुया। आमीन। यदि आप अपने वादे में सच्चे नहीं हैं, तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपको कुछ मिलने वाला नहीं।
अगर आप अपने वादे में अटल है तो परमेश्वर का वादा आपके लिए पूर्ण होता है। हालेलुया, जोर से बोले। आदमी से विश्वास करने से अच्छा है कि आप खुद विश्वास योग्य निकलो। कैसे निकलना है? कैसे निकलना है? विश्वास योग्य। अब दूसरा विश्वास योग्य नहीं है तो मैं क्या करूं? पर मैं अपने आप तो विश्वास योग्य बन सकता हूं ना? नहीं बन सकता? तिणी क्यों मुआ तिणा कराओ तिणो नहीं। अगर आप उसकी तरह करते तो आप में उसमें क्या फ़र्क है? एक जैसे तो दोनों है। हालेलुया। फिर जो सज़ा उसको मिलनी हो आपको भी तो मिलेगी। बोलो मैं दूसरे से अलग हूँ। बोलो मैं दूसरे से अलग हूँ। मैं विशेष हूँ। परमेश्वर के संतान हूँ। परमेश्वर का चुना गया हूँ। मैं दुनियादारी वाला नहीं हूँ। बोल के नहीं होगा ना, साबित करना पड़ेगा इस बात को। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक अध्याय 10 का 23 से 24 वचन। लूका 10 अध्याय 23 से 24। बचित रहो। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्य वक्ता और राजियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देख पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुन पर ना सुनी। हालेलुया। लिखा है, धन्य है तुम्हारी आंखें जो तुम ये बातें देख रहे हो, परमेश्वर के चमत्कार देख रहे हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। लोग अभी घास निकाल रहे हैं, पता है ना बात। कोई घूम रहे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है अपने, हैं। हम यहाँ बैठे हुए। लिखा है, धन्य है तुम्हारी आंखें। हालेलुया। चाहते तो वो भी थे जो तुमसे पहले थे, चाहते तो वो भी हैं जो संसार में, वो भी चाहते हैं कि हम सुने। हालेलुया। वो भी धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, वो भी सच्चाई पर चलना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, पर नहीं ना, नहीं होता। उसके लिए अंदर से मन तैयार होना चाहिए। आपका मेरा मन जो तैयार है वो परमेश्वर ने किया अंदर से, नहीं तो इतने दिन भर कौन बैठेगा अंदर। हालेलुया। तेरा उदासी ये बाबू तबे बाबू ज़्यादा बोली को फास्ट आ चुके हैं। जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी। धन कहाँ है आपका? अगर आपका धन प्रभु में है तो आपका मन प्रभु में लगेगा। अगर आपका धन प्रभु में नहीं है तो तब आप तो रखे शागो रखे हैं। हालेलुया। समझा रही बात? तो इसलिए जो है लिखा है, धन्य है तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान जो परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। तुम्हारी आंखें धन्य हैं। यीशु ने कहा, बहुत सारे लोग चाहते हैं, राजाओं ने चाहा, लिखा है भविष्यवक्ताओं ने चाहा, बड़े बड़े लोगों ने चाहा इन बातों को सुनना, देखना और समझना, नहीं सुन पाए, ना देख पाए, ना समझ पाए। कोशिश सबने किया। हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। किसी ने मेरे को बोला, कहते फिर वहां तुम ही लोग क्यों, बड़े बड़े लोग क्यों नहीं है? पर बाइबल में लिखा है कि ऊंट की सुई के नाके में से निकलना सहज है, परंतु धनवानों का स्वर्ग में राज्य बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है।
हालेलुया, जोर से बोले। और क्यों? मैं काफ़ी हूँ। मैं कहता हूँ मैं काफ़ी हूँ प्रभु में। प्रभु ने चाहा, प्रभु की इच्छा और भी होगे तो उसकी मर्जी। हालेलुया। मैं अपने लिए खुश हूँ। सीधा बैठो। हालेलुया। हो गया पूरा? बैठ सही। सेकंड लास्ट वचन, यूना की पुस्तक अध्याय 9 का 39 वचन पढ़ेंगे। यूना 9 का 39। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यीशु ने कहा कि मैं संसार में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते देखने लग जाए और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। कहने का मतलब क्या है? ज्ञान की बातें, ज्ञान के वचन हमारे से छुपाए हुए थे। मुझे तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। हालेलुया। मैं देखने लग गया क्योंकि यीशु मसीह ने आंखें खोल दी। किसने खोल दी? किसने खोल दी? भलाई बुराई में समझ आने लग गया, फर्क अच्छा माड़ा समझ आने लग गया। यीशु ने कहा कि मैं इसलिए संसार में आया हूं। हालेलुया। ताकि जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, जो अंधे हैं वो देखने लग जाएं, जो अंधे हैं वो मेरे परिवार ने तो कहीं से नहीं सुनना था जी। मैं अपने घर की बात तो कर सकता हूँ, ना कहीं देख सकते थे। हालेलुया। यीशु ने कहा मत डर, पर डर नहीं ना। हालेलुया। अगर फौजी बॉर्डर के ऊपर डर रहा है अब तो बात नहीं बनी। देश तो है ही संकट में, पर सबसे पहले वही संकट में। क्यों भाई साहब? फिर आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से खड़े, ना इधर भाग सकता ना तो खड़े तो रहना पड़ेगा। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। आत्मिक क्षेत्र में भी यीशु ने कहा जो हल पर हाथ रखे पीछे की ओर देखता स्वर्ग के लायक नहीं है। हालेलुया। आमीन। इसलिए अपने अंगीकार को थाम कर रखना है, जिसके द्वारा आपको आज़ादी मिली है। हो गया पूरा? लास्ट वचन, मरकुस 8 का 22 से 25 वचन पढ़ेंगे। सॉरी 1 मिनट, पहला कुरिन्थियों 15 का 1 से 2। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 1 से 2 वचन, 1 और 2 वचन। है भाइयों, अब मैं तुम्हारी वही सुसमाचार बताता हूँ। हे मेरे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसको तुमने अंगीकार भी किया। यीशु मसीह के सुसमाचार को तुमने अंगीकार किया, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, जिसमें तुम बने हुए भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी लिखा, उसी के द्वारा तुम्हारी आज़ादी हुई है, तुम्हारा उद्धार उसी के द्वारा हुआ है, यीशु मसीह के वचन के कारण। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, लिखा है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम में सुनाया था, पौलुस कह रहा है, स्मरण रखते हो, यदि तुम स्मरण रखेंगे अपने अंगीकार को कि तुमने प्रभु से क्या वादा किया है और तुम्हें प्रभु के साथ कैसे चलना है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना बेकार हो जाएगा।
कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। बैठ जाइए। हालेलुया। आज आप प्रभु में अच्छी बात है। क्या आप जब अपने जीवन के लास्ट समय में होंगे, क्या तब आप प्रभु में होंगे? कभी सोचा ऐसा? कुछ नहीं सोचा। हालेलुया। यदि आप तब प्रभु में हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। हालेलुया। अब लास्ट वचन पढ़ेंगे। लास्ट वचन रह गया था एक, मरकुस 8 का 22 से 25। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आंखें तभी खुलेगी जब आप ध्यान देंगे। मरकुस 8 का 22 वचन। बच्चे तो आगे आ जाओ। लोग लापरवाह है। लोगों के पास मोबाइल के लिए टाइम है, लोगों के पास जो है सारी चीज़ों के लिए टाइम है, टीवी देखने को टाइम है, घूमने फिरने को टाइम है। हालेलुया। पर वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वचन के बिना जीवन नहीं है। पढ़िए मरकुस 8 का 22। वे बैतसैदा में आए लिखा है वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए लोगों ने एक अंधा यीशु मसीह के पास लाया और उससे विनती की और यीशु मसीह से प्रार्थना की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया हाँ, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे उसकी आंखों में थूक कर उसके ऊपर हाथ रखा। और उससे पूछा तू क्या देखता है? यीशु ने उससे पूछा तू क्या देखता है? आगे उसने आंख उठाकर कहा, यीशु मसीह ने उसने अंधे ने जो है कहा, आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ। लिखा है मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों से जैसे दिखाई देते वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर मनुष्य पेड़ों की तरह दिख रहे उसको, और वो भी चलते हुए। क्या आप साफ देख रहे हैं? क्या आपको साफ नजर आ रहा है? दुनिया में बहुत ज़्यादा झूठ है। किसी के ऊपर भी विश्वास जो एकदम करना बड़ा खतरा हो सकता है। सच को जानना चाहिए। सच तो केवल बाइबल है। यीशु ने कहा मैं सच तुमसे सच कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ मनुष्य को पेड़ों के सम्मान चलते हुए। आज लोग इतने ही देखते हैं, देख तो रहे हैं परंतु गलत देख रहे हैं। आगे तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखा यीशु मसीह ने दूसरी बार उसके ऊपर हाथ रखा आंखों और में, अंधे ने ध्यान से देखा और अंधे ने क्या किया? क्या किया? कैसे देखा? देख तो पहली बार आता वो, पर ध्यान दिया। क्या आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है? क्या आपका ध्यान जो है वचन की ओर है? नहीं है तो फिर आप पेड़ों को चलते हुए पेड़ की तरह इंसान को देख रहे हो, तो आपके लिए खतरा है। हालेलुया। अधूरा ज्ञान प्राण घातक होता है। बोलो अधूरा ज्ञान प्राण घातक होता है कि नहीं? लिटिल नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज। अधूरा ज्ञान प्राण घातक। हालेलुया। इसलिए सीखते रहिए, पूछते रहिए, समझते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए जितना हो सकता है। आमीन। और अंगीकार को पकड़ के चलें। किसको पकड़ के चले? किसको पकड़ के चले? प्रभु से हटाने के लिए मेरे लिए बहुत षड्यंत्र बनाए गए। बड़ी बड़ी समस्याएं जो है खड़ी हो गई। बहुत शैतान ने काफ़ी कोशिश किया, पर वो हार गया। बोलो हालेलुया। पर वो क्यों हार गया? क्योंकि मैं अटल रहा अंगीकार को पकड़ के। हालेलुया। प्रभु तू बस, मैंने सब कुछ देखा, लोग देखे,
उनके दिलासे देखे, उनका जो है क्या बोलते हैं, व्यवहार देखा, उनके वादे देखे, हर जगह चेक किया। हालेलुया। पर यीशु जैसा वो तब भी साथ था, आज भी साथ है, कल भी साथ होगा। यीशु मेरा हाथ, मैं भी उसका हाथ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। जीना है तो मसीह में, मरना है लाभ है।